न्यूजीलैंड के सामने हार का जिम्मेदार कौन? रोहित शर्मा, विराट कोहली या गौतम गंभीर? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इस वीडियो में आए हैं और सभी को जवाब मिल जाएगा। प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए भैया, न्यूजीलैंड से हम लगातार 3 मैच हार गए, लेकिन मजाल हो कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर ने इस पे खुल के सामना किया हो। सामना तो किया है, लेकिन सारी बातें हम आपको बताएंगे किस तरह से छुपते छुपाते सामना किया है। मतलब ये मान लीजिए कि आपने दिवाली पे जितने पटाखे नहीं फोड़े होंगे ना, उससे ज्यादा धुआं तो न्यूजीलैंड वालों ने टीम इंडिया का निकाल दिया। इतना धुआं निकाल दिया कि भैया पूरा चौक चौराहा धुआं धुआं हो गया, पटाखों की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन इसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब न्यूजीलैंड हमें घर में हरा रही है तो ऑस्ट्रेलिया के सामने हमारा क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के सामने हम किस तरह से फेस कर पाएंगे? हम ऑस्ट्रेलिया को कैसे फेस कर पाएंगे? ये सवाल बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है हमारे तीनों शेरों को, जो शेर गौतम गंभीर, विराट कोहली, रोहित शर्मा तीनों हैं। और सबसे बड़ी बात कि केएल राहुल इस स्क्वाड के हिस्सा थे ही नहीं, टीम से बाहर उनको कर दिया गया था। तो अब लोगों का गुस्सा निकले तो निकले कहाँ? रोहित शर्मा, विराट कोहली, गौतम गंभीर, 3 ही आदमी बच गए। हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि भैया तीनों पे जो है बम फूटने वाला है। बम मतलब लोग फैंस के क्वेश्चन उठने वाले हैं, सवाल उठने वाले हैं। और इसी तरह से जो है अब केएल राहुल तो नहीं है और तीनों जो है सवाल के घेरे में है। जवाब हम देंगे आपको। अब फैंस तो फैंस ही है ना। अब मैच हराओगे या जिताओगे, तारीफ तो दोनों में मिलेगी आपको। अब फैंस कह रहे हैं कि गौतम गंभीर, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं गौतम गंभीर की। 3 का जो तुर्रम खान है हमारे गौतम गंभीर, उनके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। फैंस कह रहे हैं कि भैया एक हमारे कोच थे राहुल द्रविड़ करके, रवि शास्त्री करके, जो कि सोए मैच जिता देते थे। मतलब और भी सारी चीजें सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं, लेकिन उस बात को हम यहाँ पे खुलासा नहीं कर सकते हैं कि क्या कह रहे थे हमारे पुराने कोच के बारे में, कि कैसे वो सोकर जो है ड्रेसिंग रूम में मैच जितवा दिया करते थे। और एक बंदा ये है कि पूरा मैच आंख खोल के दिखता है और उसके बाद खाते खाते पानी पीते पीते भैया मैच हरवा देता है। फैंस ये भी कह रहे हैं कि भाई केकेआर को जीत दिलवाने के बाद जो है हमारे जय शाह ने बहुत प्रयत्न किया, मतलब कोच बनाने के लिए बहुत सारी सैलरी बढ़ा दी, मन पसंदीदा जो है उनको असिस्ट करने वाला बंदा मिला। और उसके बाद बहुत सारी चीजें जो गौतम गंभीर के मुताबिक हुई, उसके बाद भी हम ये लॉस क्यों सहे? फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि भैया इसमें भी एमएस धोनी का हाथ है क्या इसमें भी एमएस धोनी ने क्रेडिट लेना चाहिए या फिर यहाँ पे गौतम गंभीर क्रेडिट लेंगे? क्योंकि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, ठीक है, वहां पे एमएस धोनी क्रेडिट ले गए, लेकिन यहाँ पे तो आप क्रेडिट ले लीजिए, कहीं तो आप ले लीजिए। या ऐसा तो नहीं है कि ये मैच भी हम एमएस धोनी की वजह से हारे हैं? क्योंकि एमएस धोनी के सीएसके की तरफ से 3 प्लेयर खेलते हैं जो न्यूजीलैंड में अभी खासकर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। डेवन कॉनवे, रचिंद्र रविन और डैरिल मिचेल, तीनों बंदे हैं सीएसके के और सीएसके में खेलते हैं। इस साल खैर रिटेन अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन वो अलग बात है। और कह रहे हैं कि थाला फॉर ए रीजन, मतलब यहाँ भी थाला फॉर ए रीजन क्या मैच हराने के पीछे? अलग ये मजाक की बात थी। मजाक से हट के फैंस बहुत गुस्से में है भैया गौतम गंभीर पे। दूसरे हम आते हैं रोहित शर्मा पे। रोहित शर्मा के लिए कहा जाता है कि भैया रोहित शर्मा ने जब से बोल दिया कि 12 साल में एक बार अलाउड है, तब से फैंस का गुस्सा कम हो ही नहीं रहा। 12 साल में एक बार अलाउड है। आई अंडरस्टैंड यू टोटली, आप क्या कहना चाहते हो सब समझ चुका हूं मैं। हालांकि उसके बाद रोहित शर्मा ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि भैया ठीक है, हमारी गलती थी। और वो भी तब जब सोशल मीडिया पे लोग एमएस धोनी की वीडियो वायरल कर रहे थे कि जब टीम इंडिया हारती है, चाहे जो भी होता है, टीम इंडिया के साथ बुरा होता है, तो धोनी आगे आते थे अपनी कैप्टेंसी में। और ठीक उसी तरह से रोहित शर्मा आगे आते हुए कहते हैं कि ठीक है, हमारी गलती थी, हमारी कैप्टेंसी में बहुत सारी चीजें जो नहीं होना चाहिए था, परफेक्ट नहीं हुआ और उस वजह से जो है न्यूजीलैंड के सामने हार गए। लेकिन ठीक है, रोहित शर्मा तो फिर भी कैप्टेंसी के तौर पे जो है ज्यादा सुने नहीं और ठीक है। उसके बाद जब विराट कोहली की बारी आई तो भैया विराट कोहली को तो लोग छोड़ ही नहीं रहे। विराट कोहली को रन बनाए या ना बनाए वो तो अलग की बात है, वो चले चाहे ना चले वो भी अलग बात है। 2021-23 में भी उन्होंने कुछ खास किया नहीं और 2024 भी उनका बहुत बुरा गया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, विराट कोहली को लोग ताना इसलिए दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया ये लंदन बॉय हो गए हैं। विराट कोहली जो है इंडिया से ज्यादा लंदन में रहते हैं, मैच खेलने के बाद लंदन में रहते हैं, मैच खेलने से पहले जो है लंदन में रहते हैं, जिस दिन मैच होता है सिर्फ उसी दिन इंडिया में नजर आते हैं। हालांकि न्यूजीलैंड के मैच के बाद भी विराट कोहली लंदन चले गए। अब कहना ये है फैंस का कि 4 साल बाद आप तो चल ही जाओगे, रिटायरमेंट लेने के बाद तो आप इंडिया छोड़ के लंदन ही शिफ्ट हो जाओगे परमानेंट, लेकिन उससे पहले तो कम से कम इंडिया के होके रह जाओ यार। इंडिया ने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया आपको, जो चाहिए था जीवन में, लाइफ में, सब कुछ दिया। हालांकि हमने बहुत बार कह चुके हैं कि विराट कोहली के लंदन के क्या वजह थी, इस चैनल पे हमने वीडियो भी डाला है। अब फैंस कह रहे हैं कि भैया कम से कम जब इंडिया होम मैच हो, होम सीरीज हो, तब तो आप रुको। जब इंडिया में होम सीरीज होती है तब तो
आपको रुकना चाहिए, इंडिया में खेलना चाहिए, प्रैक्टिस यहीं करनी चाहिए, लेकिन आपका ज़्यादा टाइम ट्रैवलिंग में जाता है और इसी वजह से रन नहीं बना पाते। क्या आपको लगता है कि क्या फैंस का गुस्सा जायज़ है? और फैंस जो कह रहे हैं कि रिटायरमेंट ले लो, ये भी सही है क्या? फैंस ने मैच हारने के बाद सीधे कह दिया कि भैया विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले लीजिए, क्योंकि अब आपका एरा खत्म हो चुका है। और दूसरा सवाल ये कि क्या यही है जीजी का एरा, गौतम गंभीर का एरा? कमेंट में जरूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर प्यार से बोलिए श्री राधे राधे।